मैं हौसला करूं? कहां से लाऊं मैं ये हौसला और बर्दाश्त? नहीं होता मुझसे बर्दाश्त, नहीं है मेरे अंदर इतना हौसला। वही कह रही हूँ जो तुम्हारी बीवी इस घर में आके मुझसे कह के गई है। लेकिन उसकी मजाल कैसे हुई यहां आने की? ये देखना तुम्हारा काम है अरसलान। नायरा! जी अरसलान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम नैना के यहां पहुंच गई? आप मुझे बहुत अच्छी लगती है मैडम आनी, बहुत अच्छी। सामने जैसे कोई आईना रखा है, ये तुम ही हो या ज़मीं पे कोई चांद उतरा है। हाँ तो है मिसेस अरसलान, है मेरी बीवी, वो निकाह कर लिया मैंने उससे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? एक बात मेरी अच्छी तरह कान खोल के सुनो, अगर आज के बाद तुमने मेरे किसी मामले में टांग अड़ाई ना तो उठा के बाहर फेंक दूंगा तुम्हें मैं। जी तुम रात को बाहर क्यों गए? वो अम्मी मैं अरे भाई परेशान मत हो, मुझसे पूछ के गया था जहां भी गया था। अच्छा बच्चा है, सादतमंद है, पूछ के जाता है। ठीक है, लेकिन घर जल्दी वापस आ जाया करो। शहर के हालात तो जानते हो ना, देर तक बाहर रहने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जी ओह माय गॉड, मैं बिल्कुल भूल गई। आज तो चाइल्ड लेबर पे मैंने स्पीच देनी थी और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ अरसलान। मेरी वजह से क्यों बेगम साहब? उल्टे सीधे मामलात में जो उलझाए रखते हो मुझे। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। सुन रहे हो? अरे नाश्ता तो करती। एक मिनट प्लीज। चलो बाय, तो नाश्ता भी नहीं करती। तुम सुनाओ, बाकी क्या रहा? मजे किए रात को? नहीं, वो असल में छोटी सी गेट टुगेदर थी कंबाइंड स्टडी के लिए। चलो अच्छी बात है, अपने दोस्तों को भी कभी बुला लो यहाँ पे, यहाँ भी शुगल मेला करो यार। जी वो अंकल, मुझे आपसे कुछ काम है। कितनी दफा तुम्हें कहा है यार, इस तरह मत बात किया करो। हम दोस्त हैं, तुम्हारी जो भी जरूरत है मुझे बताया करो। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कितने चाहिए? वो 50,000। अच्छा, कोई पार्टी वार्टी देनी है? नहीं नहीं अंकल, वो असल में मुझे अपने दोस्तों अच्छा रहने दो, कोई जरूरत नहीं है बताने की। इनफैक्ट मुझे ये पूछना ही नहीं चाहिए था, मैं तो खुद प्राइवेसी का बहुत ख्याल करता हूँ लोगों की। मैं एक आध दिन में तुम्हारे लिए इंतजाम कर देता हूँ। अगर आज मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। अच्छा अभी तो नहीं है मेरे पास, मैं ऐसा करता हूँ तुम्हें शाम तक क्यों, बल्कि एक काम करो ना, ये मेरा डेबिट कार्ड ही रखो अपने पास। कम ऑन, एंजॉय योर लाइफ यार। क्या हो गया?
क्यों इतना रो रही हो? चुप हो जाओ। कैसे बस कर तू? अरसलान कितना बदल गया अभी। अब तो उन्होंने मुझ पर हाथ तक उठा दिया। अभी अरसलान ने अब आपको क्यों बुलाया? अब उन्होंने क्या बात करनी है आपसे? मैंने बहुत कोशिश की है पूछने की, लेकिन उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है अभी, मुझे डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि अरसलान भाई का लहजा बहुत बदला हुआ था। उन्होंने कुछ कहा आपसे? कुछ बोला? कुछ नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी नैना ने बहुत बुरी तरह से उनको अपने हाथ में ले लिया। मैं जानती हूँ नैना मुझे दरबदर करके ही छोड़ेगी। मैंने तुमको पहले भी समझाया था कि तहम्मुल से काम लो, इस मामले को सोच समझ कर हैंडल करो, मगर तुमने जल्दबाजी में बात बिगाड़ दी। अभी अपने से आ जाता मुझसे बस। बर्दाश्त करना पड़ता है, हम औरतें हैं, औरतों को बहुत कुछ सहना और बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और जब बात यूँ पूरे तरीके से खुल जाए तो आंखों की शर्म ख़त्म हो जाती है और वो आखिरी हदें आ जाती हैं जिससे हमेशा अवॉइड करना चाहिए, जिसका इख्तियार सिर्फ मर्द के पास है। वो जब चाहे इसका इस्तेमाल कर सकता है। गुड, वेरी गुड। इनफैक्ट ये तो तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था। अब उससे बोलो कि उसे फौरन डिवोर्स करे। तुम ठीक कह रही हो, अरसलान को उसे डिवोर्स दे देनी चाहिए थी। इनफैक्ट मुझे अरसलान से तब तक शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। आई थिंक अब तुम्हारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, और अगर अब तुम उसे कहोगी कि उसको डिवोर्स करे तो वो फौरन करेगा। आई होप। वैसे तुम सोच भी नहीं सकती हो, उस औरत ने इन चंद दिनों में मुझे बहुत टेंशन दी है। मेरी जान, अब तुम्हारी टेंशन खत्म होने वाली है। अब वो खुद सारी जिंदगी टेंशन में रहेगी। मैंने कहा ना, रो रो के अपने आप को हलकान मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरसलान, आपने आप ही को क्यों बुलाया? पता चल जाएगा तुम्हें भी, खामोशी से सुनती रहो। अरसलान मेरी बात तो क्या कह रहा हूँ मैं? बात करने दो, पता चल जाएगा तुम्हें सब कुछ। तुम चुप करो सायरा, मुझे अरसलान भाई से बात तो करने दो। ये तो तुम दोनों को ही पता चल चुका होगा। निकाह कर लिया मैंने। प्लीज प्लीज ऐसा मत करें। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगी। प्लीज अरसलान ऐसा मत कर प्लीज। खड़ी हो। सायरा प्लीज हौसला करो, मुझे बात करने दो अरसलान से। आपने ऐसा क्यों किया अरसलान भाई? इसकी क्या गलती थी? सो हो चुका, अब आगे सुनो। कोशिश की थी मैंने, चाहा था किसी तरह ये घर चलता, लेकिन तुम्हारी बहन के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। ये एक ऐसा इंसान है जिसको कुछ भी समझाना, कुछ भी कराना नामुमकिन बात है। लेकिन अरसलान भाई, सायरा तो हमेशा आपकी बात मानती है, वही करती है जो आप कहते हैं। इस बात का कोई फायदा नहीं है नादिया कि ये क्या चाहती थी और मैं क्या चाहता था। अब जो कह रहा हूं वो सुनो। मैं यही चाहता यही था मैं कि किसी तरह ये घर बना रहे, लेकिन इसी ने मजबूर किया मुझे कि अब हम नहीं रह सकते साथ में।
ये क्या कह रहे हैं अरसलान भाई? सायरा कहाँ जाएगी? आपके सिवा इसका दुनिया में है ही कौन? ये कहाँ रहेगी? अरसलान प्लीज प्लीज ये मत करें। मैंने आपकी मर्जी के बगैर आज तक एक सांस नहीं ली। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज मैं मर जाऊंगी, मत करना। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे तुमसे और तुम्हारे आंसुओं से, समझी तुम? अरसलान भाई ये जुल्म है, ये ज्यादती है। कौन था ये बदतमीज? कौन था? टीचर क्लास में लेक्चर दे रही है और आप बदतमीजी कर रहे हैं। वेरी बैड। अब मुझे ये आवाज ना आए जहां से भी आ रही है। कौन है ये बदतमीज? जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मैं लेक्चर कंटिन्यू नहीं करूंगी। कौन है? जल्दी बताओ, कौन कर रहा है ये बदतमीजी? आप कर रहे हैं ये आवाज? आप निकाल रहे हैं? मुझे तो आवाज निकालना आता ही नहीं है। गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। गेट आउट। अरसलान प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करें। आप मुझे जैसा रखेंगे, जिस हाल में रखेंगे मैं रह लूंगी। मैं कसम खाती हूँ मैं आज के बाद घर से बाहर भी नहीं जाऊंगी। मैं कभी नैना की तरफ नहीं जाऊंगी। मैं माफी मांगती हूँ। ये ठीक कह रही है अरसलान भाई, इसका आपके सिवा कोई नहीं है। ये कहाँ जाएगी? बेचारी पे इतना जुल्म मत करे। कहीं भी जा, 2 दिन के लिए अपने घर ले जाओ। तन्हाई में रहेगी, सोचने का मौका मिलेगा तो दिमाग ठिकाने पे आ जाएगी। खुदा के लिए अरसलान भाई आप सोचे तो, क्या कह रहे हैं आप? क्यों सजा दे रहे हैं इस बेचारी को? सजा? सिर्फ सजा इसने काटी? अगर इसने सजा काटी है तो खुशी से मैं भी नहीं रहा हूं। एक ऐसी औरत के साथ जिंदगी गुजार रहा हूं जिसे दिल से मैंने बीवी तस्लीम नहीं किया। अगर फिर भी अरसलान भाई, अब किसी और बात की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहना। अगर इसकी समझ में बात नहीं आ रही है तो वकील के हाथ भेज देता हूं तलाक। उसके बाद तो शगुन आ जाएगा ना तुम्हें। मेरी तमाम तर नापसंदीदगी के बावजूद मैं इसे तलाक नहीं देता, क्योंकि ये रिश्ता मेरी मां ने कराया। इस घर में रहे और इसके जो भी अखराजात हैं वो भी पूरे होते रहेंगे, लेकिन मैं यहां नहीं रहूंगा। ज़मीं पे चाँद उतरा है, ज़मीं पे चाँद उतरा है। क्या समझता अपने आपको? तमीज से। मुझे तमीज सिखाएगा? क्या लगती है वो तेरी? हाँ, बहन है तेरी। बहन? अभी बताता हूं तुझे।
मैडम 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 वो सदाम और आसिफ लड़ रहे हैं। ओके ओके बेटा, मैं आ रही हूँ, तुम लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो। हाँ हाँ, मैं सायरा खाला के घर हूँ, बस मैं अभी आ रही हूँ, तुम लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो। ठीक है सायरा, मुझे घर जाना होगा। घर की चाबियाँ मेरे पास हैं, बच्चे स्कूल से आ गए और वो घर के बाहर खड़े हैं। मैं रात को दोबारा आ जाऊँगी, तुम अपना ज़रूरी सामान पैक कर लेना। तुम्हारे भाई से भी मैं रात में ही बात कर लूँगी। क्या हो रहा है सब? मैं अपना घर छोड़ के दर बदर कहाँ फिरती रहूँगी? जो कुछ मैंने अरसलान भाई की आंखों में देखा है ना, फिलहाल यही बेहतर है कि तुम मेरे साथ चलो। कुछ अरसे में जब अरसलान भाई का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फिर देखेंगे क्या करना है। खुदा का शुक्र है कि वो तुम्हें कम से कम तलाक तो नहीं दे रहे ना। क्या रह गया इस रिश्ते में? अब वो मुझे तलाक दे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? ऐसी बातें नहीं करते, अल्लाह सब ठीक कर देगा। अच्छा मैं चलती हूँ। एक दफ़ा फिर मैं तुमको समझा रही हूँ, कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकतें मत करना कि जो नाम का रिश्ता रह गया है वो भी ख़त्म हो जाए। अपना ख्याल रखना। रात में आऊँगी मैं, समझ रही हो ना? अल्लाह हाफ़िज़। कोई जज्बाती फैसला नहीं करूंगी, पर एक फैसला मुझे करना ही होगा, बल्कि मैं कर चुकी हूँ। जी सरदार, जो मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ रही है? आई एम सॉरी सर, लेकिन अगर कोई मैडम आनिया से बदतमीजी करे तो ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। समझो, डिवोर्स में और डिवोर्स दे देने में बहुत फर्क होता है अरसलान। हम दोनों का मूड इस वक्त अच्छा है, तो प्लीज उसे स्पॉइल ना करो सायरा का जिक्र करके। क्यों इतना रो रही हो? चुप हो जाओ। कैसे बस कर तू? अरसलान कितना बदल गया अभी। अब तो उन्होंने मुझ पर हाथ तक उठा दिया। अभी अरसलान ने अब आपको क्यों बुलाया? अब उन्होंने क्या बात करनी है आपसे? मैंने बहुत कोशिश की है पूछने की, लेकिन उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है अभी, मुझे डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि अरसलान भाई का लहजा बहुत बदला हुआ था। उन्होंने कुछ कहा आपसे? कुछ बोला? कुछ नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके नैना ने बहुत बुरी तरह से उनको अपने हाथ में ले लिया। मैं जानती हूँ नैना मुझे दरबदर करके ही छोड़ेगी। मैंने तुमको पहले भी समझाया था कि तहम्मुल से काम लो, इस मामले को सोच समझ कर हैंडल करो, मगर तुमने जल्दबाजी में बात बिगाड़ दी। अभी अपने से आ जाता मुझसे, बस। बर्दाश्त करना पड़ता है, हम औरतें हैं। औरतों को बहुत कुछ सहना और बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, और जब बात यूँ पूरे तरीके से खुल जाए
तो आंखों की शर्म ख़त्म हो जाती है और वो आखिरी हदें आ जाती हैं जिससे हमेशा अवॉइड करना चाहिए, जिसका इख्तियार सिर्फ मर्द के पास है। वो जब चाहे इसका इस्तेमाल कर सकता है। ओह माय गॉड, मैं बिल्कुल भूल गई। आज तो चाइल्ड लेबर पे मैंने स्पीच देनी थी और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ अरसलान। मेरी वजह से क्यों बेगम साहब? उल्टे सीधे मामलात में जो उलझाए रखते हो मुझे। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। सुन रहे हो? अरे नाश्ता तो कर। एक मिनट प्लीज। नाश्ता भी नहीं करती। तुम सुनाओ, बाकी क्या रहा? मजे किए रात को? नहीं, वो असल में छोटी सी गेट टुगेदर थी कंबाइंड स्टडी के लिए। अच्छी बात है। अपने दोस्तों को भी कभी बुला लो यहाँ पे, यहाँ भी शुगल मेला करो यार। जी वो अंकल, मुझे आपसे कुछ काम है। कितनी दफा तुम्हें कहा है यार, इस तरह मत बात किया करो। हम दोस्त हैं, तुम्हारी जो भी जरूरत है मुझे बताया करो। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कितने चाहिए? वो 50,000। अच्छा, कोई पार्टी वार्टी देनी है? नहीं अंकल, वो असल में मुझे अपने दोस्तों। अच्छा रहने दो, कोई जरूरत नहीं है बताने की। इनफैक्ट मुझे ये पूछना ही नहीं चाहिए था। मैं तो खुद प्राइवेसी का बहुत ख्याल करता हूँ लोगों की। मैं एक आध दिन में तुम्हारे लिए इंतजाम कर देता हूँ। अगर आज मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। अच्छा, अभी तो नहीं है मेरे पास। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हें शाम तक क्यों, बल्कि एक काम करो ना, ये मेरा डेबिट कार्ड ही रखो अपने पास। कम ऑन, एंजॉय योर लाइफ यार। क्या हो गया? गुड, वेरी गुड। इनफैक्ट ये तो तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था। अब उससे बोलो कि उसे फौरन डिवोर्स करे। तुम ठीक कह रही हो। अरसलान को उसे डिवोर्स दे देनी चाहिए थी। इनफैक्ट मुझे अरसलान से तब तक शादी नहीं करनी चाहिए थी। आई थिंक अब तुम्हारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और अगर अब तुम उसे कहोगी कि उसको डिवोर्स करे तो वो फौरन करेगा। आई होप। वैसे तुम सोच भी नहीं सकती हो, उस औरत ने इन चंद दिनों में मुझे बहुत टेंशन दी है। मेरी जान, अब तुम्हारी टेंशन खत्म होने वाली है। अब वो खुद सारी जिंदगी टेंशन में रहेगी। मैंने कहा ना, रो रो के अपने आप को हलकान मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरसलान, आपने आप ही को क्यों बुलाया? पता चल जाएगा, तुम्हें भी खामोशी से सुनती रहो। अरसलान, मेरी बात तो... क्या कह रहा हूँ मैं? बात करने दो, पता चल जाएगा तुम्हें सब कुछ। तुम चुप करो सायरा, मुझे अरसलान भाई से बात तो करने दो। ये तो तुम दोनों को ही पता चल चुका होगा। निकाह कर लिया मैंने। मेरा दिल तो तेरे ही प्यार में अब हर पल है फिदा। तुझसे है दो जहान मेरे, ये जाने बस खुदा खुदा।
चांद उतरा है। मैं हौसला करूं? कहां से लाऊं मैं ये हौसला और बर्दाश्त? नहीं होता मुझसे बर्दाश्त, नहीं है मेरे अंदर इतना हौसला। वही कह रही हूँ जो तुम्हारी बीवी इस घर में आके मुझसे कह के गई है। लेकिन उसकी मजाल कैसे हुई यहां आने की? ये देखना तुम्हारा काम है अरसलान। तायरा, जी अरसलान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम नैना के यहां पहुंच गई? जरा पलकें तो उठाओ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है मैडम आनी, बहुत अच्छी। तुम्हारे सामने जैसे कोई आईना रखा है। ये तुम ही हो या ज़मीं पे कोई चांद उतरा है। हाँ तो है मिसेस अरसलान, है मेरी बीवी, वो निकाह कर लिया मैंने उससे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? एक बात मेरी अच्छी तरह कान खोल के सुनो, अगर आज के बाद तुमने मेरे किसी मामले में टांग अड़ाई ना तो उठा के बाहर फेंक दूंगा तुम्हें मैं। जी तुम रात को बाहर क्यों गए? वो अम्मी मैं अरे भाई परेशान मत हो, मुझसे पूछ के गया था जहां भी गया था। अच्छा बच्चा है, सादतमंद है, पूछ के जाता है। ठीक है, लेकिन घर जल्दी वापस आ जाया करो। शहर के हालात तो जानते हो ना, देर तक बाहर रहने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जी